हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपको रामायण के बारे में प्रश्न उत्तर के जरिए जानकारी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1, उस राक्षस का क्या नाम था जिसने सीता की हत्या न करने के लिए रावण को समझाया था? ए. प्रघस, बी. महोदर, सी. सुपाशर्व, डी. सारन। उत्तर, उस राक्षस का सुपाशर्व नाम था जिसने सीता की हत्या न करने के लिए रावण को समझाया था। प्रश्न नंबर 2, रामायण के सबसे बड़े कांड का क्या नाम है? ए. सुंदरकांड, बी. युद्धकांड, सी. बालकांड, डी. किष्किंधा कांड। उत्तर, रामायण के सबसे बड़े कांड का युद्धकांड नाम है। प्रश्न नंबर 3, राजा जनक के उस मंत्री का क्या नाम था जो जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए अयोध्या गए थे? ए. सदानंद, बी. शतानंद, सी. योधेय, डी. सुदामन। उत्तर, राजा जनक के उस मंत्री का सुदामन नाम था जो जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए अयोध्या गए थे। प्रश्न नंबर 4, रावण ने सुग्रीव के पास जो दूत भेजा था उसका क्या नाम था? ए. प्रघस, बी. शुक, सी. महोदर, डी. धूम्राक्ष। उत्तर, रावण ने सुग्रीव के पास जो दूत भेजा था उसका शुक नाम था। प्रश्न नंबर 5, रामायण कालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान में क्या नाम है? ए. चंडीगढ़, बी. वाराणसी, सी. मथुरा, डी. कुरुक्षेत्र। उत्तर, रामायण कालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान में मथुरा नाम है। प्रश्न नंबर 6, मारुत किस देवता का नाम है? ए. इंद्र, बी. वायु, सी. अग्नि, डी. शनि। उत्तर, मारुत वायु देवता का नाम है। प्रश्न नंबर 7, मेघनाथ जिस देवी की पूजा किया करता था उसका क्या नाम था? ए. दुर्गा, बी. सरस्वती, सी. लक्ष्मी, डी. निकुंबिला। उत्तर, मेघनाथ जिस देवी की पूजा किया करता था उसका निकुंबिला नाम था। प्रश्न नंबर 8, कुब्जा इनमें से किसका नाम है? ए. सुलोचना, बी. कैकई, सी. मंदोदरी, डी. मंथरा। उत्तर, कुब्जा इनमें से मंथरा का नाम है। प्रश्न नंबर 9, लंका में राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसका क्या नाम था? ए. अशोकवन, बी. चैत्य प्रसाद, सी. निकुंबिला, डी. कदंबवर्त। उत्तर, लंका में राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसका चैत्य प्रसाद नाम था। प्रश्न नंबर 10, श्री राम द्वारा बाली से युद्ध करते हुए सुग्रीव ने अपने गले में जो माला पहन रखी थी उसका क्या नाम था? ए. गज पुष्पीलता, बी. विजयमाल, सी. चारुहास, डी. केतुमाल। उत्तर, श्री राम द्वारा बाली से युद्ध करते हुए सुग्रीव ने अपने गले में जो माला पहन रखी थी उसका गज पुष्पीलता नाम था। प्रश्न नंबर 11, श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत जिस नौका से गंगा के पार उतरे थे उसका क्या नाम था? ए. भवतारिणी, बी. चंद्रहास, सी.
देववर्णनी, डी स्वस्तिक। उत्तर, श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत जिस नौका से गंगा के पार उतरे थे उसका स्वस्तिक नाम था। प्रश्न नंबर 12, रावण के परिवार का वह कौन सा योद्धा था जो राम रावण युद्ध में श्री राम की ओर से लड़ा था? ए महोदर, बी विभीषण, सी प्रहस, डी माल्यवान। उत्तर, रावण के परिवार का वह योद्धा विभीषण था जो राम रावण युद्ध में श्री राम की ओर से लड़ा था। प्रश्न नंबर 13, वह कौन वीर था जिसने रावण को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और उस रावण के पिता के निवेदन पर ही उसे मुक्त किया था? ए कृतवीर्य, बी सहस्रार्जुन, सी गए, डी दशरथ। उत्तर, वह सहस्रार्जुन वीर था जिसने रावण को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और उसके पितामह के निवेदन पर उसे मुक्त किया था। प्रश्न नंबर 14, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को किन दो भाइयों ने युद्ध में पराजित कर दिया था? ए रावण कुंभकर्ण, बी बाली सुग्रीव, सी लवकुश, डी खरदूषण। उत्तर, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को लवकुश ने युद्ध में पराजित कर दिया था। प्रश्न नंबर 15, वह कौन महर्षि थे जिन्होंने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट लिया था? ए वाल्मीकि, बी धौम्य, सी अगस्त्य, डी परशुराम। उत्तर, वह परशुराम महर्षि थे जिन्होंने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट लिया था। प्रश्न नंबर 16, शूर्पणखा राक्षसी के नाक कान किसने काटे थे? ए सीता, बी राम, सी लक्ष्मण, डी हनुमान। उत्तर, शूर्पणखा राक्षसी के नाक कान लक्ष्मण जी ने काटे थे। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन थे जो सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उसके पास चले गए थे? ए जामवान, बी सुरसा, सी हनुमान, डी कालनेमी। उत्तर, हनुमान जी थे जो सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उसके पास चले गए थे। प्रश्न नंबर 18, श्री राम के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन 500 नदियों का जल लाया था? ए नील, बी सुग्रीव, सी जामवान, डी नल। उत्तर, श्री राम के राज्याभिषेक के समय निम्न में से जामवन 500 नदियों का जल लाया था। प्रश्न नंबर 19, वह कौन राक्षस था जो राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल ले गया था? ए मेघनाथ, बी अहिरावण, सी कुंभकर्ण, डी सुमाली। उत्तर, वह अहिरावण राक्षस था जो राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल ले गया था। प्रश्न नंबर 20, मकर ध्वज किस जंतु के गर्भ से जन्मा था? ए कच्छप, बी मत्स्य, सी ग्राह, डी सर्प। उत्तर, मकर ध्वज मत्स्य के गर्भ से जन्मा था। प्रश्न नंबर 21, राजा जनक द्वारा खेत में हल जोतने पर कौन उत्पन्न हुए थे? ए उर्मिला, बी श्रुतकीर्ति, सी सीता, डी मांडवी। उत्तर, राजा जनक द्वारा खेत में हल जोतने पर माता सीता जी उत्पन्न हुए थे। प्रश्न नंबर 22, सीता जी को जानकी क्यों कहते हैं? ए पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण, बी जनक की पुत्री होने के कारण, सी श्री राम द्वारा त्याग दिए जाने के कारण,
डी हल्के फल से उत्पन्न होने के कारण। उत्तर जनक की पुत्री होने के कारण सीता जी को जानकी कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, श्री राम की सेना के किस वानर योद्धा को यह वरदान प्राप्त था कि उसके हाथ के स्पर्श मात्र से पत्थर पानी पर तैरेंगे? ए नल, बी नील, सी अंगद, डी सुग्रीव। उत्तर श्री राम की सेना के नल को यह वरदान प्राप्त था कि उसके हाथ के स्पर्श मात्र से पत्थर पानी पर तैरेंगे। प्रश्न नंबर 24, हनुमान जी को युद्ध में कभी न थकने का वरदान किसने दिया था? ए यम, बी वरुण, सी सूर्य, डी इंद्र। उत्तर हनुमान जी को युद्ध में कभी न थकने का वरदान यम द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 25, ऋषि वशिष्ठ ने इस राजा को विदेह श्री रहित हो जाने का श्राप दिया था? ए गई, बी दशरथ, सी निमि, डी सहस्सा अर्जुन। उत्तर ऋषि वशिष्ठ ने निमि राजा को विदेह श्री रहित हो जाने का श्राप दिया था। आज हमने आपको रामायण की जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं जी अगले भाग में।